अस्सलामुअलैकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ ग्रीन लाइन बस मंसूबे के पास। यकीनन कराची वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के साथ आज आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। सिंध हाई कोर्ट में कराची के जो ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल हैं उसके मुतालिक केस की समाअत हुई, जिसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई और रिपोर्ट में बताया गया कि ग्रीन लाइन मनसूबे का फ़ेज़ 1 मुकम्मल कर लिया गया है और फ़ेज़ 2 मार्च के एंड में मुकम्मल कर लिया जाएगा। और बसों के हवाले से भी एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें वफाकी हुकूमत ने कहा है कि 80 बसों के लिए हमने टेंडर मुकम्मल कर लिया है, जो कि चाइना की जोंगटोंग नामी कंपनी, और ये वो कंपनी है जो लग्जरियस बसेस बनाने का इसका काम है। जोंगटोंग नामी बसेस को ठेका दे दिया गया है, जबकि अनकरीब 1 से 2 माह में या 3 माह में कराची में बसों को उतार दिया जाएगा। 80 बसों का ठेका दिया गया है, जबकि साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि ऑरेंज लाइन के लिए भी 20 बसें मार्केट में उतारी जाएंगी। और साथ साथ इसके अलावा ग्रीन लाइन के मुतालिक अगर आपको अपडेट करूँ तो इस वक्त कैमरामैन आपको दिखाएं कि ग्रीन लाइन मंसूबे का काम भी तेज़ हो चुका है और साथ साथ जो नुमाइश पर जो काम रुका हुआ था, जो सुस्त रवि का शिकार था, अब जो है वो टावर की तरफ गामजन है। काम तेज़ी से किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द ग्रीन लाइन को मुकम्मल किया जा सके। जुलाई 2021 में ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा और शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मैं अपडेट दूं कि ग्रीन लाइन के साथ साथ बहुत सारी लाइनें जो है वो बनाई जा रही हैं, जिसमें ऑरेंज लाइन आपकी है जो कि 3.4 किलोमीटर को जो है वो ट्रैक पूरा उसका मुकम्मल हो चुका है, उस पर भी काम तेज़ी से चल रहा है। ऑरेंज लाइन में आपको जो बोर्ड ऑफिस से इसका स्टॉप शुरू होता है और फाइनली इसका इख्तिताम पूरे औरंगी टाउन को जो है वो कवर करके रखा हुआ है उसने। और ग्रीन लाइन में जो बोर्ड ऑफिस के पास जो ग्रीन लाइन की जो पट्टी है उस पर जाकर ये कनेक्ट होता है। जबकि अगर आपको येलो लाइन के बारे में अपडेट दूँ तो येलो लाइन का काम ये है कि दाऊद चौरंगी से लांडी से ये लाइन शुरू होगी और नुमाइश पर आकर इसका इख्तिताम होगा। येलो लाइन को शुरू होना था जो कि कोविड की वजह से नहीं शुरू हो सका, जो कि अनकरीब चंद माह के अंदर जो है येलो लाइन का काम भी बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा और 3 साल के अंदर येलो लाइन का काम पूरा कर लिया जाएगा। जबकि रेड लाइन की अगर बात करें तो रेड लाइन जो है वो मॉडल कॉलोनी से शुरू होगी और पूरे आपके मॉडल कॉलोनी, मलीर और ये सारा जितना भी टुकड़ा है इस पूरे टुकड़े को कवर करेगी और नुमाइश पर आकर जो इसका इख्तिताम होगा। 29 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा और ये रेड लाइन इसका नाम दिया गया है। जबकि येलो लाइन का जो ट्रैक है वो 21 किलोमीटर का है, जो कि लांडी से आपका नुमाइश को कनेक्ट करेगा और रेड लाइन जो है आपकी मॉडल कॉलोनी से नुमाइश तक कनेक्ट करेगी। जबकि ब्लू लाइन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ब्लू लाइन के ऊपर सबके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ब्लू लाइन के ऊपर जब भी बात होती है तो नॉर्मली क्योंकि ये बहरिया से शुरू होना था और बहरिया से शुरू होने के बाद इसका इख्तिताम नुमाइश पर होना था, तो ये कि एक बड़ी लाइन थी जो कि 48 किलोमीटर पर मुहित ये लाइन बनाई गई थी और इसके ऊपर प्लानिंग शुरू कर दी गई थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर जो है बहरिया तक ये लाइन नहीं ले जा सके। लेकिन ऑफिशियल्स कहते हैं कि अब ये लाइन ब्लू लाइन जो है वो सुराब गोड से लेकर नुमाइश तक इसका इख्तिताम होगा। तो ये ब्लू लाइन के ऊपर भी बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। जबकि साथ साथ आपको ये भी बताएं कि आपकी जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन बेसिकली एक छोटा टुकड़ा नहीं, ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है ये इसकी शुरुआत है। मास ट्रांजिट सिस्टम जो हम देख रहे हैं, कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया जा रहा है, जो डेवलपमेंट की जा रही है, जो मास ट्रांजिट जो ट्रांसपोर्ट के जो मसले हैं उसके मुतालिक जो शुरुआत हुई है वो ग्रीन लाइन से हुई है। अब ग्रीन लाइन सिर्फ एक छोटा सा टुकड़े को कवर नहीं करता, बल्कि ये अपने साथ बहुत सारी लाइनों को शामिल करेगा, जो कि आपके पूरे कराची के टुकड़ों को एक बेहतरीन किस्म के ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करेगी। ग्रीन लाइन मंसूबा है बेसिकली एक माँ का किरदार अदा कर रही है, जो कि अब माँ तो बन चुकी है और अब बच्चों को लाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। लाइनें खींच दी गई है, प्लानिंग कर ली गई है, बस उसके ऊपर अमल दरामद शुरू करना है। ग्रीन लाइन का मंसूबा जुलाई 2021 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। 80 बसों का ठेका जो है वो दे दिया गया है। अनकरीब कराची में 80 बसें लाई जाएंगी, ऑरेंज लाइन के लिए 20 बसें लाई जाएंगी। और इन बसों के बारे में, लागत के बारे में अगर आपको बताएं तो 3 करोड़ रुपए की एक बस है जो कि डीजल पर चलाई जाएगी और ये यकीनन एक लग्जरियस बस होगी ग्रीन लाइन के लिए। जितनी भी जो लाइंस बनाई गई हैं दूसरे सूबों में उससे हटकर ये बस बनाई जा रही है, जो कि एक बेहतरीन किस्म की बस होगी। और यकीन जाने जब ये बसें मार्केट में उतर जाएंगी तो जितने भी ट्रांसपोर्ट के मसले हैं और जितने भी जो बसेस हम देखते हैं कि जो हमारे सूबे में जो बसें चलाई जा रही हैं वो यकीनन एक बेहद खस्ता हाली का शिकार हैं। और इन बसों के चलने के बाद शहरियों को काफ़ी सहूलियात मिलेगी। 3 लाख के करीब मुसाफिर जो है बैक वक्त एक दिन में सफ़र कर सकते हैं। ये सफरी सहूलियात सिर्फ ग्रीन लाइन में होगी। और साथ साथ जो दूसरी लाइनें बनाई जा रही हैं जब ये मुकम्मल हो जाएंगी तो आपका कराची शहर ट्रांसपोर्ट से निकल कर जो मसाइल है उससे निकल कर ऊपर आ जाएगा और यकीनन जो हमारे जो गैर ज़रूरी जो व्हीकल्स हमारे रोड पर जो चल रही हैं उसमें भी कमी आएगी। तो आइए आगे चलते हैं।
तो जनाब इस वक्त ग्रीन लाइन मंसूबे के ऊपर काम तेज़ी से जारी है। इस वक्त अगर आपको कैमरामैन दिखाएं कि ये वो मेन पॉइंट है जहाँ पर ग्रीन लाइन की जो दीगर कराची की जो लाइनें जब तामीर होंगी, जो कनेक्ट होगी, तो वो यहीं से कनेक्ट होगी। और ये एक बहुत बड़ा, इसको अगर मैं कहूँ कि बहुत बड़ा अंडरपास है, कराची का सबसे बड़ा अंडरपास यही है। और यहाँ पर ग्रीन लाइन की जितनी भी जो दीगर लाइनें हैं वो यहाँ पर आकर कनेक्ट होगी। और ग्रीन लाइन का मंसूबा पहले जब शुरुआत हुई थी, जब नवाज शरीफ के टाइम पर जब कहा गया था कि जी इसको गुरु मंदिर तक इसका एंड कर दिया जाएगा, बाद में इसका नुमाइश हुआ और नुमाइश के बाद फिर हमने देखा कि टावर तक इसको जो है वो खींच कर लेकर जाया जाएगा। अब देख रहे हैं कि पहले ये काम सुस्त रवि का शिकार था, यहाँ आकर इसका काम रुक गया था, लेकिन अब जो है वो टावर की तरफ इसके काम को ले जाया जा रहा है। जुलाई 2021 में इस काम को मुकम्मल किया जाएगा। देखिए फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से 5 बड़े मंसूबे जो है वो कराची में बनाए जा रहे हैं। वो मंसूबे क्या हैं? पहला मंसूबा आपका कराची सर्कुलर रेलवे है और दूसरा मंसूबा आपका फ्रेट कॉरिडोर है, जो कि हमारा ज़माने पहले बंद हो चुका था, जिसकी वजह से हैवी ट्रैफिक जो है रोडों पर जो है वो निकल पड़ी। और फ्रेट कॉरिडोर अगर चल जाता है तो इससे हमारे जो हैवी ट्रैफिक है उसमें भी कमी आएगी। ये 2 बड़े मंसूबे और साथ साथ तीसरा बड़ा मंसूबा आपका ग्रीन लाइन और चौथा जो है वो K4 मंसूबा। K4 मंसूबा भी वफाकी हुकूमत ने अब जो है वो मुकम्मल करना है। जबकि 5वें मंसूबे की अगर बात करें, जो कराची में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है कराची में, उसमें जो नाले हैं, बरसाती नाले, उसमें जितनी भी तजावुज़ात है उसको ख़त्म करने के बाद जो डेवलपमेंट के काम होंगे वो वफाकी हुकूमत करेगी। तो ये 5 बड़े मंसूबे कराची के लिए जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से पूरे किए जा रहे हैं, जिसमें आप वक्तन फ़वक्तन वफाकी वज़ीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते होंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपना काम कर रहे हैं। हमने देखा कि कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल करना नामुमकिन सी बात थी, उसको मुमकिन बनाया गया। हमने देखा कि फ्रेट कॉरिडोर को जो है वो बहाल करना नामुमकिन सी बात थी, उसको भी मुमकिन बनाने के लिए बड़े बेशतर काम किए जा रहे हैं। जो कि नामुमकिन थे उसको भी मुमकिन बनाए जा रहे हैं। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ग्रीन लाइन मंसूबा जो कि नामुमकिन, लोग कहते थे कि ये मंसूबा जो है मुमकिन नहीं है, बहुत टाइम लगेगा इसको बनने में, लेकिन अब हम देख रहे हैं इसमें भी मुमकिनात जो बहाली के जो रास्ते हैं वो हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको K4 मंसूबे पे थोड़ी मैं आपको अपडेट दूं, उसमें ये है कि पिछले साल हमने देखा था कि रूट में तब्दीली जो है वो हमने देखा कि जो रूट बनाया गया था वो रूट सही नहीं था। जो इजाफी 650 मिलियन गैलन पर डे कराची को इजाफी पानी मिलना था, उस पर मायूसी के बादल छा गए थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब जो बेड़ा वफाकी हुकूमत ने उठाया है K4 मंसूबे का, असद उमर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2023 में हम K4 मंसूबे को जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। तकरीबन 650 मिलियन गैलन पर डे कराची को फराहम किया जाएगा इजाफी पानी। अगर ये पानी इजाफी कराची शहर को मिल जाए तो यकीन जाने कि कराची शहर में जो पानी के मसले हैं वो तकरीबन हल हो जाएंगे और जितनी भी टैंकर माफिया हैं वो आपको शहर से गायब होते हुए नज़र आएंगे। तो K4 मंसूबा भी 2023 तक वफाकी हुकूमत को जो है वो मुकम्मल करना है। साथ साथ आपकी फ्रेट कॉरिडोर, कराची सर्कुलर रेलवे और तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन है जो कि सिंध गवर्नमेंट करा रही है, इसके साथ साथ जितने भी तजावुज़ात है इसको ख़त्म करने के बाद ये सारे डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे। ट्रैफिक की रवानी जो आपकी मुतासिर होती थी, तजावुज़ात इतने कायम थे कि आपके जो सड़कें हैं वो तक घेर ली गई थी। लोग कराची का अगर नक्शा आप पुराना उठा के देखें तो कभी भी कराची के मसाइल इतने नहीं थे, ट्रैफिक के मसले इतने नहीं थे। लेकिन अब वो जो मसले हैं, जो ट्रांसपोर्ट जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद जो डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे, तो उससे कराची के जो बरसाती नाले हैं उसकी रवानी में भी काफ़ी मुश्किलात अब नहीं होगी। मुस्तकिल हल निकाला जा रहा है। NID यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च पेश की उसमें मुस्तकिल हल की बात की गई और उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया और अनकरीब ये नाले भी आपको साफ़ होते हुए नज़र आएंगे। साथ साथ आपको ग्रीन लाइन के बारे में भी आपको अपडेट दी और इसके अलावा स्कीम, ये जो वाटर सप्लाई का जो मंसूबा है ये 2023 में मुकम्मल होगा। तो 5 बड़े मंसूबे वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल करने हैं जिनके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। आपने मेरी वीडियोस भी देखी होगी। जो मंसूबे होते हैं हम वहाँ पहुँचकर आपको अपडेट देने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये सारी बातें हम इंडोर भी कर सकते थे, ये बातें इंडोर करके भी हम आपको बता सकते थे, लेकिन जो मज़ा ग्राउंड पर रह कर बताने का होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो बहरहाल ये तमाम तर मंसूबे जो कराची में शुरू होने हैं और जो लाइन्स हैं, जितनी भी लाइन्स हैं, येलो, रेड लाइन, फलानी लाइन, ढिमकानी लाइन, जितनी भी सारी लाइन्स हैं, आप यकीन जाने जब ये बन जाएगी तो कराची शहर आपका ट्रांसपोर्ट के मसाइल से बाहर आ जाएगा। और साथ साथ जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, यकीन जाने ये फ्रेट कॉरिडोर बन गया तो आपकी जितनी भी हैवी ट्रैफिक है जो आप माड़ीपुर पे देखते हैं, फ्रेट कॉरिडोर जो है आपकी कराची पोर्ट ट्रस्ट से शुरू होगी और आपकी पीपरी तक जाएगी। तो जितना भी हैवी ट्रैफिक है आपका फ्रेट कॉरिडोर कवर करेगा, तो आपके हैवी ट्रैफिक में भी जो है काफ़ी कमी देखी जाएगी। तो ये बड़े बड़े मंसूबे हैं कराची शहर में जो कि शुरू हो चुके हैं और अनकरीब इसकी मुकम्मल करने के लिए गवर्नमेंट अपने काम कर रही है, जद्दोजहद कर रही है। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि 1100 अरब रुपये पैकेज पर जो अमल दरामद की जब बातें करते हैं लोग, तो यही वो अमल दरामद है जो कि 1100 अरब रुपये के पैकेज पर अमल दरामद शुरू
किया जा रहा है। तो बहरहाल आज की ये अपडेट थी, आपने ग्रीन लाइन के बारे में भी अपडेट आपने देखी और बहुत सारे कराची के जो बेशतर प्रोजेक्ट्स हैं उसके मुतालिक भी आपको आगाही हुई होगी। साथ साथ जैसे जैसे जो अपडेट होगी वो हम आपको फराहम करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।